तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते रहते हैं, उनके लिए बस वैसे ही नॉर्मल वीडियो बन रही है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बुरा सोचते हैं, यार तुम लोग अच्छा भी तो सोच सकते हो उस चीज़ को लेकर। अच्छा सोच के देख लो एक बार, बुरा ही क्यों सोचना। इतना तो किसी इंसान को लेकर, कोई इंसान को लेकर आप तुम्हारा दिमाग नहीं सोचता होगा जितना, लाइक जो नासा वाले होते हैं वो किसी एलियन को लेकर नहीं सोचते होंगे इतना जितना तुम किसी इंसान को लेकर ओवरथिंक कर जाते हो। मुझे तो ये लगता है कि अगर तुम्हें ओवरथिंक करने के पैसे मिलते ना भाई, तो तुम लोग अंबानी को कर्जा देते पक्का, जो लोग ओवरथिंक करते हैं। तो यार इतना ओवरथिंक भी मत करो, ठीक है। ये नहीं कि तुम दिमाग को बोलो अब तुम दही जमा दे ओवरथिंक करके और रायता मैं अपने आप फैला दूंगा, ठीक है। यार किसी इंसान ने कुछ छोटा सा ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से तुम पूरी रात ओवरथिंक करके सो नहीं पा रहे हो यार। मतलब देखो यार, अपना तो सीधा सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। मैं मेरी बात कर लेता हूँ। अपना तो ये है कि ज़्यादा ओवरथिंक मत करो भाई। ज़्यादा ओवरथिंक क्या, मतलब मैं तो इतना नहीं करता। शायद कभी कभार तो देखो हो जाती है लाइफ में, कभी कभार तो देखो इंसान है, कर ही लेते हैं। ये नहीं है कि डेली रोज़ रात को ओवरथिंक करके ही सोते हैं, नहीं भाई। लेकिन अपना सिंपल सा फंडा ये है कि अपने को जो चीज़ बात बोलनी है ना भाई, किसी को भी जो भी चीज़ बात बोलनी है, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर मैं ओवरथिंक कर सकता हूँ, जिस भी इंसान की वजह से, भाई मैं उस बंदे को बोल देता हूँ साफ का मतलब साफ सीधी बात। अब ओवरथिंक मैं नहीं कर सकता भाई बोल के, ठीक है। मैं बोल के ओवरथिंक सामने वाले को ही करवाऊँगा। अब मैं क्यों गिल्टी फील करूँ भाई उस चीज़ को लेकर, या फिर ओवरथिंक करवाऊँ, या कि मैं अपनी सारी रात क्यों ख़राब करूँ भाई, ठीक है। सामने वाले को बुरा लगेगा तो वो सोचेगा भाई पूरी रात। अच्छा, इससे क्या होगी, भड़क ले ही जाएगी भाई, भड़क ही होनी है इस चीज़ से। तो जैसे उस इंसान ने कोई इंसान को ले लो XYZ, जिसने भी कोई गलत चीज़ कर दी, उस चीज़ को लेकर मैं दिमाग में बैठा रहा हूँ, उससे भड़क होगी। और भड़क अपने से अपने नहीं, अपा नहीं उठते भाई, वो भी बेवजूले लोगों की तो भड़क उठती नहीं है। तो अपा भाई सीधी सी बात है, सामने वाले को ही बोल दो, भड़क अब वो लेगा, ठीक है। वो ले ना ले, अपनी भड़क ख़त्म हो जाती है ना। तो मतलब मेरा तो यही मानना है कि सामने वाले को बोल दो यार कि ऐसा है, ये चीज़ गलत थी, अपने को बुरी लगी, तुझे जो समझना है समझ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुझे यही नहीं पता कि मुझे बुरी लगी है, तो अब तू ओवरथिंक करना है, या फिर तुझे लगता है कि मैं एक गलत इंसान हूँ, या जो भी समझना है समझो यार, ठीक है। बट वो दूसरों की खुशी के लिए यार तुम अपनी खुशी दबा देते हो, क्रश कर देते हो, लाइक मतलब भड़क ले लेते हो भाई। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि यार एक ही तो जीवन है, उस जीवन में हम ओवरथिंक करके अपना दिमाग की बैंड बजा लेते हैं यार। सोचने के लिए क्या नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे मेरे दिमाग में चलता रहता है गिटार सीखना है, मतलब चलता रहता है, ठीक है। सीख नहीं रहा, चलता रहता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं यार। कुछ प्रोडक्टिव करने की सोच सकते हैं, कुछ भी करने की, खाली बैठे कुछ भी करने की सोच सकते हैं, या फिर लिखने के बारे में सोच सकते हैं। बट और लोगों की क्यों भड़क लेनी है, भड़क लो उनकी जो तुम्हारी भड़क लेते हैं, ठीक है। कोई तुम्हारी भड़क लेता है तो तुम भी उसकी थोड़ी बहुत भड़क ले हो यार। देखो यार, बहुत कम लोग ऐसे होते जो आपकी भड़क लेंगे। जैसे कि आप कहीं बाहर गए हो, घूमने गए हो, तो यार किसी को आप जो आपकी प्रायोरिटी होती है, लाइक किसी इंसान को लेकर कि ये खो ना जाए, या फिर इसको कुछ हो ना जाए, इसको कोई टक्कर ना मार दे, जो भी मतलब समझ रहे हो आप। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके आप मतलब भड़क लेना अच्छा लगता है, या फिर सामने वाला भी, लाइक वो कहते हैं ना कि जब अगर सामने वाला आपके लिए भड़क ले रहा है तो आप भी उसके लिए भड़क ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। और लाइक ना, मैंने तो एक
यही चीज़ें सोची है। मेरी तो यही फ़िलॉसफ़ी है सीधी सी, कि एक स्टोरी के हिसाब से सुनाता हूँ। मतलब उसमें क्या है कि एक चाइनीज़ बंदा, नहीं चाइनीज़ बंदा की वो स्टोरी ऐसी थी कि 2 बंदे होते हैं, एक 2 बूढ़े टाइप ही लगा लो, बूढ़े एज्ड होते हैं वो। तो उनमें से एक को ना लाइक बिना सोचे समझे करने की आदत थी। बिना सोचे समझे मतलब वो ना किसी चीज़, उसको लगता था कि डिफ़िकल्ट चीज़ें करना ही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ें करना ही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता है। और एक जो बंदा था, प्यारे लाल लगा लो उनको, एक प्यारे लाल और एक हरामी लाल लगा लो, जो ज़्यादा सोचता, मतलब वो डिफ़िकल्ट चीज़ें करने वाला बंदा जो है वो हरामी लाल लगा लो, और जो एक मतलब जो सारी चीज़ें सोच के पैकिंग वगैरह करके कहीं जाने की सोचता है, तो वो प्यारे लाल लगा लो। मतलब लाइक प्यारे लाल ऐसे कि जिसे उसे लगता है कि नहीं करनी है चीज़ तो वो मना कर देता है, जिसे लगता है कि हाँ करनी है तो वो कर लेता है। बट उसे वो ये चीज़ें नहीं सोचता कि हाँ डिफ़िकल्ट है चीज़ें तो उसको ये करनी ही ज़रूरी है। तो उस जो हरामी लाल है उसका सपना होता है कि उसे ना, मतलब वो कहते हैं ना पहाड़ चढ़ने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो उसका सपना था एवरेस्ट चढ़ना। तो एवरेस्ट के लिए एक बार उसके पास लाइक वो कहते हैं ना मौका आ गया, उसने वो ले लिया भाई। लेकिन उसका ग्रुप आया चाइनीज़ बंदों के साथ। तो अब चाइनीज़ बंदों के साथ ग्रुप आया तो भाई वो पैकिंग वगैरह करके चल पड़ा। लाइक उसको तो ये है ना कि एडवेंचर करनी है चीज़ें, तो और उसका तो सपना भी था, तो वो चल पड़ा भाई। तो उसकी तो वो क्या लाइक कहते हैं ना कि हम बंदों में जो जिसको सपना होता है वो ऐसे चलो सबसे आगे जा रहा, वो सबसे आगे। तो चाइनीज़ बंदे बोल रहे पीछे से हाथों 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 हाथों, लाइक मतलब जो भी, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रही होगी क्या, मतलब चाइनीज़ में मुझे भी नहीं आती चाइनीज़ तो, बट पल्ले पड़ रही है ना बस, ठीक है। वो बोल रहे हाथों 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 हाथों। तो वो तो कह रहे थे कि धीरे चलो आगे खतरा है, पर वो समझ नहीं रहा भाई। आगे चला गया, वो अकेला चला गया, तो चाइनीज़ पीछे रह गई। तो आगे एक वो कहते हैं स्नो में लेपर्ड वगैरह जो भी होते हैं, मतलब लेपर्ड होते हैं शायद स्नो वाले वो, ठीक है। तो वो मिल गया उसको। अब उसने देखा तो वो भाग रहा है, तो वो दोनों हरामी लाल दोनों हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा चीनी लोगों को, कि वो बोल रहा बचाओ 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 बचाओ। तो चीनी लोग सोचे कि ये तो यार वो कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, इंजॉयमेंट कर रहा है और अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है दोनों हाथों को ऐसे करके कि भाई हाँ मैं तो जल्दी पहुंच गया हूँ, तो आगे पहुंच रहा हूँ मैं, तो मज़ा आ रहा है मुझे। तो चीनी लोग उनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। वो लेपर्ड उसको खा जाता है भाई, मर जाता है वो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि यार डिफ़िकल्ट चीज़ें जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट चीज़ों का हमेशा सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट ही होगा, ठीक है। आप किसी चीज़ को ना भी बोल सकते हैं, जैसे कि यार आपको लग रहा है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, इसमें मैं क्यों ना बोलूँ, किसी को करनी ही पड़ेगी। डिफ़िकल्ट है चीज़ें तो क्या पता मेरा लाइफ अच्छे हो और डिफ़िकल्ट चीज़ें करने में मज़ा आएगा, पर क्यों करनी है यार। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कि डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं करनी है तो सीधा नाट दो। मना ईजी तरीका भी होता है यार एक मना करने का, मना कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं चीज़ समझ में आ रही है मना कर दो, साफ सीधी सी बात है। तो कभी कभार डिफ़िकल्ट चीज़ों के डिफ़िकल्ट ही सॉल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, हम आसान भी चूज़ कर सकते हैं, इजी सॉल्यूशंस हम ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। तो आप ओवर थिंक करके ना अपने दिमाग की बैंड मत बजाएं, इजी सॉल्यूशंस चूज़ करें यार। ऐसा नहीं है कि हम इजी सॉल्यूशन चूज़ करेंगे तो हम लाइक वो ईगो हर्ट हो जाएगी ये वो। अपने दिमाग की बैंड बजने से तो अच्छा है हम इजी सॉल्यूशन कुछ करें यार। चूज़ कर सकते हैं भाई इजी सॉल्यूशन, हर इंसान चूज़ कर सकता है इजी सॉल्यूशन। ये नहीं है कि हम किसी भी इंसान को ना नहीं कर सकते या फिर इजी सॉल्यूशन चूज़ नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि वही बात कि डिफ़िकल्ट चीज़ों के डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन ही होना ज़रूरी नहीं होते। इजी सॉल्यूशन भी हम चूज़ कर सकते हैं।
तो जो ये बात समझ सकता है वो समझ जाएगा, और नहीं समझ सकता मैं उसको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। मतलब जो भी है समझो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा तो मत समझो भाई। मैं कौन सा मतलब समझाने के लिए बैठा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान ये बात समझे। मुझे भी बहुत लेट समझ में आई थी, बट समझ में तो आई ना यार, लेट ही क्यों ना आए। ज़रूरी नहीं ये बात सभी को समझ में आए, सारी दुनिया को ही पता चले। तुम्हें पता चलनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो